Hi, good morning. Good morning, ma'am. Hi, good morning. Morning. Good Good morning. morning, Good ma'am. morning. Good morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. morning. Good Morning. morning. Good It's morning, always ma'am. so nice to see everyone early in the morning. पहले कैसी Good होती थी morning, ना हमारी ma'am. Good मॉर्निंग morning. मैकेनिकल सुबह Good उठ के morning, कुछ कुछ ma'am. करते थे. Good Good morning, morning. ma'am. Good Very good morning. morning. And Bitty ji's face was, like gleaming on my screen, and she was looking so stunning. अपने बाल संवारते हुए. नहीं मैम, मैं वो ऐसी गर्मी Beautiful. लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ा आगे किया, पीछे गर्मी लग रही थी। नहीं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप, और आज हमारे लिए पढ़ भी रही हैं. सो आई जस्ट ब्रिंग दैट ऑन द स्क्रीन. रिमेम्बर द मैजिक, ये हमारा लास्ट चैप्टर है मैजिक बुक का. और अब हमारी प्रैक्टिसेस में काउंट माय ब्लेसिंग्स प्लस रिमेम्बर द मैजिक ऐड हो जाएगा. और अकॉर्डिंग टू साइंस, जब हम कोई भी चीज याद करने की कोशिश करते हैं दिमाग पे जोर डाल के, तो हमारे नए न्यूरॉन्स सिंथेसाइज होने लग जाते हैं. मतलब ब्रेन सेल्स नए बनते हैं. तो उससे हमारी मेमोरी, हमारा एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, हमारे लाइक ग्रे मैटर जो हमारी ब्रेन को चलाता है, वो सारा बहुत एनहांस होता है. तो साथ साथ इसमें बहुत सारे फायदे भी हो रहे हैं. ऑफ कोर्स जिंदगी तो बहुत खूबसूरत हो रही है. मैं रात को तो बहुत जल्दी सोती हूँ, लेकिन सुबह उठ के पढ़ रही थी सबके, मैं जिज्ञासा का एक्सपीरियंस एंड मीना का एक्सपीरियंस. सो इतना अच्छा लग रहा था कि इतने सारे, मतलब जिंदगी जीने का तरीका अब हमको समझ में आ गया है. हम भी ह्यूमन बींग्स की तरह पहले थोड़ा सा परेशान होते हैं, अरे ये चीज खो गई है या ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, फिर हमको लगता है अरे कम ऑन, लीन ऑन ग्रैटिट्यूड. यूनिवर्स के पास खजाना है देने के लिए, पिटारा लेके बैठे हुए हैं, और हम सिर्फ मतलब परेशान ऐसे ही होते रहते हैं. सो वी नो नाउ दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट वे ऑफ लिविंग द लाइफ, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. वाइल एट द सेम टाइम हमारी बॉडी, हमारा दिमाग, वो सब भी फिजियोलॉजिकली भी हम बहुत एक्टिव, हेल्दी होते जा रहे हैं. मतलब नॉर्मली अपने दिमाग को तेज रखने के लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, दिन में 2 से 3 घंटा. बट यहाँ पे क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड करके ऐसी चीजों को सोच रहे हैं, we are always in that well-being zone. So because of that, हमारा actually longevity बढ़ती है. जैसे लिखा हुआ है ना, that if you lean on gratitude, you will live 7 years longer. रॉन्डा बर्न ने लिखा हुआ है ना. So that is what it is, health magic वाले चैप्टर में. सो रिमेम्बर द मैजिक, ये हमारा आखिरी है. बट हमारे लिए तो आखिरी कुछ होता नहीं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इसीलिए तो पेनिट्रेट हो रहा है हमारी जिंदगी में, क्योंकि हम इसका साथ नहीं छोड़ रहे. वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग दीज प्रैक्टिसेस एंड द चैप्टर्स. सो रिमेम्बर द मैजिक में ये लिखा हुआ है कि देखो, जिंदगी में अंधेरा रहेगा, जैसे इसमें अंधेरा नजर आ रहा है हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है, लेफ्ट पे, राइट पे. लेकिन हम लोगों को इसी रास्ते पे चलना है जिस पे ये रोशनी नजर आ रही है, विच इज इल्यूमिनेटेड, एंड दैट इज वेयर ग्रैटिट्यूड लाइज. सो ग्रैटिट्यूड वाली जो जगह है वो बहुत इल्यूमिनेटेड एंड ब्राइट है, क्योंकि उसमें वी कैन नेवर गो रॉन्ग. और हर तरफ ग्रैटिट्यूड इसमें एनवायरमेंट में नजर आ रहा है, उसको हमको कैप्चर करना है और उसी रास्ते पे चलना है. दैट इज व्हाट इट इज, रिमेम्बर द मैजिक. एंड या लेट्स गेट रीडिंग. यस बिट्टी जी. Good morning, everyone. गुड Day मॉर्निंग. 28. Remember the magic. That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles de Lint, writer and Celtic folk musician. Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why Remember the Magic is most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now and what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed.
When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of the yesterday, and as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. You can start this magical practice by asking the questions: what are the good things that happened yesterday? When you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from the friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment, or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, and a great conversation, or make plans for something you really want to do? Remember the magic and list everyday blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things, because it's not about size of the blessing. It's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say magic words for it. Thank you. When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make more detailed list saying why you are grateful for each one. There is no set number of blessings to find from yesterday, because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. Who's, Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic, it was created for you. Magic practice number 28. Remember the magic. First, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. Remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question: what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. Third, as you remember each one, simply say magic words, thank you for it in your mind. Fourth, after today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make a shorter or and more detailed list and say why you are grateful for them. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock
in your one hand and say magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Vitti ji, for reading so beautifully and looking so gorgeous also. Thank you so much. Yeah, so thank you. So this chapter, अब हमारे पास एक और प्रैक्टिस ऐड हो गई है. So सुबह काउंट माय ब्लेसिंग्स ऐसे दौड़ते भागते जैसे तैसे लिखते थे. अभी एक और प्रैक्टिस आ गई है कि अब हमको कल का भी रिमेम्बर द मैजिक प्रैक्टिस भी हमारी प्रैक्टिसेस में ऐड हो गई है. बिकॉज मैजिक तो बहुत सारा करना है ना, हमें अपनी लाइफ में देखना है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी बहुत सारा करना पड़ेगा. सो काउंट माई ब्लेसिंग्स कंटिन्यूज, वो कहीं नहीं जा रहा है, वो 10 लिखनी ही लिखनी है. उसके अलावा कल के हाइलाइट्स को निकालो, ठीक है, जो कल के क्या हाइलाइट्स थे आपको लगता है उसमें से. और like yesterday, what all happened? Like yesterday, if you really got a good learning from these books, then we can write about it. That thank you universe, that I could really learn this, which I will implement in my life. फिर उसके बाद आपने कोई बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट किया, आप उसके लिए थैंक यू बोलो. कोई बहुत अच्छा कुरियर आपके घर, कोई ऑनलाइन डिलीवरी आई, समथिंग दैट यू ऑलवेज डिजायर टू हैव, आप उसके लिए थैंक यू लिख सकते हो. अगर आपके डोमेस्टिक हेल्पर ने बहुत अच्छे आपके में भी कबर्ड की सफाई करी, फर्नीचर को बहुत अच्छे से चमकाया, पॉलिश किया, डस्टिंग किया, आप उसके लिए थैंक यू कर सकते हैं. So you have to scan yesterday's and you have to write all of that as well. So we have that count my blessings plus this now. और ये दोनों लिखना है. इसमें हमको सेट नंबर नहीं दिया हुआ है. रॉन्डा बर्न ने ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि इसको माइंड में या आउट लाउड भी कर सकते हैं, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड दैट वी राइट, बिकॉज लिखने से इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती जाती है. बिकॉज जो लिखते हैं ना वो फीलिंग आ जाती है. और बट अगर कभी कभी आपको बहुत जल्दी हो तो आप डेफिनेटली इसको आउट लाउड बोल के भी कर सकते हो, नहाते नहाते बोल के कर सकते हो, काम कर रहे हो तो जोर से बोल के कि थैंक यू. और जिस तरह इसमें बताया हुआ है दैट यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस, ये डिफरेंस मैंने देखा है, ठीक है. मतलब कल रात को भी जब मैं मैजिक रॉक कर रही थी तो कभी कभी बिल्कुल फ्लो में सुबह से रात तक मुझको याद आ जाता है. जब मैजिक रॉक करते हैं ना हम रात को, तो याद आ जाता है कि अच्छा सुबह ऐसे किया था, अच्छा सुबह आज मैंने मोर देन 350 ब्लेसिंग्स लिखी थी, अच्छा थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी वेक अप सो अर्ली एंड सो फ्रेश दैट आई कुड डू दैट. फिर उसके बाद क्या किया था, दैट बहुत अच्छी स्टडी करी, बहुत अच्छा लगा, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ा. फिर मैजिक मिरर प्रैक्टिस, तो मैंने सोचा मैजिक मिरर को अब मैं रोज करूंगी, कभी कभी मिस हो जाता है. इट्स ओनली थैंक यू दैट आई से समटाइम्स, लाइक मिरर जब सामने आता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं अपने आप को थैंक यू नहीं बोलूं, तो वो होता है. बट देन आई थॉट दैट ओके नाउ आई विल स्ट्रेंथन दिस प्रैक्टिस मोर. और फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हुई. तो मेरा ही एक्चुअली मेरी आजियो से ड्रेस आई, देन आई थॉट थैंक यू सो मच. सो मैंने ये डिफरेंस देखा है कि एक तो याद करो और एक होता है आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछो. सो मैं यही सोच रही थी और क्या हुआ था, और क्या हुआ था, अच्छा उसके बाद ये हुआ था, और क्या हुआ था, अच्छा मैंने कल गोभी का पराठा खाया था, बहुत टेस्टी गोभी का पराठा, उसमें मक्खन डाल के, मजा आ गया था मुझको वो खा के. क्योंकि मुझको सुबह, वैसे मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, पर मुझको सुबह कुछ मेडिकेशन चल रहे हैं तो उसके लिए मुझको खाना पड़ता है अच्छे से. सो इतना टेस्टी वो गोभी का पराठा था, तो लिटरली मेरा मन कर रहा था मैं एक और ले लूं, बट देन आई हैव टू वॉच माय वेट ऑल्सो. फिर वो किया, फिर उसके बाद देन आई थॉट दैट अच्छा और क्या हुआ था. उसके बाद फिर मेरी बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई थी मेरी एक फ्रेंड के साथ में, सो उसके लिए मैंने थैंक यू बोला. फिर उसके बाद ऑफ कोर्स लाइक आई डिड नॉट गो टू वर्क येस्टरडे, आई वाज एट होम, तो मैं लगातार कोऑर्डिनेट कर रही थी अपनी टीम से किसी काम के लिए, मतलब जो भी काम होते हैं, तो इतने फटाफट फटाफट मेरी टीम काम कर रही थी वो वाला. मतलब मैं बोल रही थी कि अच्छा अब ये करना है, अब इस तरह से करना है, और ये इंटरव्यूज लाइंड अप है, ये है ऐसे, फटाफट 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 मेरे पास वो आते जा रहे थे कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया. पूरे दिन मैं भी लैपटॉप के सामने ही बैठी थी, तो इस तरह मैं उनको वर्ड फाइल भेजती जा रही थी, वो लोग अपना काम कर रहे थे. सो इस तरह फिर खूब सारा थैंक यू मैंने अपनी टीम को बोला फॉर बीइंग सुपर एफिशिएंट एट एवरीथिंग दैट दे डू. फिर उसके बाद क्या हुआ, सो व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस then you will be able to think more broadly and more vividly. फिर एकदम से याद आता है कि अच्छा क्या हुआ था, फिर को कि ओके प्लीज रिवील टू मी. फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, अच्छा उसके बाद देन आई स्लेप्ट फॉर एन आवर, वेरी गुड स्लीप लाइक अ सिएस्टा, अमेजिंग, एंड आई वाज सो रिजुविनेटेड एंड फ्रेश आफ्टर वेकिंग अप. अच्छा उसके बाद क्या किया था, सो इट वाज लाइक दैट. फिर भारती मैडम ने हमको बैंगन के पकौड़े बना के खिलाए कल, which I never eat. I was seeing what is she doing, that never eat fried food like that.
सो बट देन वो मैंने बड़े मजे से खाए, फिर खूब सारी तारीफ की, यू नो, फॉर हर दिस थिंग। शी ऑलवेज फील्स दैट मेरे मुंह का टेस्ट जब ऐसा होता है तो शी गिव्स मी समथिंग टेस्टियर टू हैव। फिर क्या हुआ था, इट इज लाइक दैट। सो व्हेन यू थिंक मोर एंड मोर एंड मोर, व्हेन यू आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन, आपका रिमेंबर द मैजिक की क्वालिटी बहुत अलग होगी। देखिए, जब आप क्वेश्चंस पूछते हो, जब सिर्फ दिमाग पे जोर डाल के याद रखने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा याद नहीं मतलब कहीं कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी मिस हो जाती है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस पूछते हो, कहते हैं ना, योर सबकॉन्शियस माइंड लव्स क्वेश्चंस। लाइक अगर आपको बहुत अच्छा दिन बिताना होता है ना, तब भी पावर बुक में हमने सीखा था, सबकॉन्शियस माइंड को आप सुबह सुबह बोल दो कि सबकॉन्शियस माइंड प्लीज रिवील टू मी व्हाट, हाउ कैन आई हैव फन टुडे, आई वांट टू हैव अ डे फुल ऑफ फन, हाउ कैन आई डू इट, प्लीज मेक मी डू द फन। यू नो, तो इस तरह बात करना पड़ता है, क्वेश्चंस पूछने होते हैं। फिर सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी गुड एट कॉन्जरिंग द आंसर्स एंड यू गेट अ परफेक्ट आंसर। मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए आप कभी भी कोई चीज आपको पूछनी हो ना, आप सोने के पहले रात में, मुझे एक्चुअली एक होटल का, हम लोग कहीं पे गए थे जब मैं बैंगलोर में थी, तो हमने बहुत अच्छा सी फूड खाया था। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सी फूड, इनफैक्ट मैं गोवा इसीलिए जाती हूँ सी फूड खाने के लिए। सो व्हेन आई वेंट, तो मैंने बहुत साल पहले, आई थिंक 2019 में, बहुत टेस्टी सी फूड खाया था। कोस्टल मैंगलोरियन सी फूड था। मुझे याद ही नहीं आ रहा था उसका, पता नहीं कैसे वो दिमाग में आया। तो मैंने कहा, अरे क्यों परेशान हो रहे हो। फिर मैं सोने के पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा दैट व्हाट इज दैट प्लेस जहाँ पे मैंने बहुत अच्छा सी फूड खाया था इन 2019। सुबह उठी, यू विल नॉट बिलीव कि मैं 4 बजे उठी और वो आंसर मेरे मुंह पे, मतलब लिटरली दिमाग में था। इट वाज गोल्डफिंच होटल इन बैंगलोर, जिसका नीचे कोस्टल रेस्टोरेंट है, वो वहां पे खाया था। मतलब इट इज सो ब्यूटिफुल, यू नो, हाउ द सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट्स। तो इसलिए एक्चुअली हमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप क्वेश्चन पूछते रहो, आपको जवाब मिलता रहेगा। So you know, that even these kind of questions you can ask that to the, you know, divine power of my subconscious mind. Can you reveal to me the way I should behave so that I could have amazing relationship with all my office colleagues? Even this you can ask and you will see that, you know, आपका suddenly एक behavior एक अलग pattern में चलने लग जाता है। क्योंकि कंट्रोलर कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। वो आपको जज नहीं करने देगा, ठीक है। इट विल अलाउ यू टू एम्ब्रेस एवरीवन, or whichever way possible you will see that, you know, in that stance your behavior starts to exhibit a slight shift, and which you yourself get surprised about. So you know, use the subconscious more। वो बुक करने का मायना तो यही था ना कि हम उसको बहुत अच्छे से भरपूर तरीके से यूटिलाइज करें अपनी हर एक चीज के लिए। सो दैट इज हाउ ब्यूटिफुल इट इज। सो रिमेंबर द मैजिक में यही है, क्वेश्चंस पूछ पूछ के चीजें कुरेद कुरेद के निकालो। You have to scratch beneath the surface and we have to you know, list them out loud, or you want to write them, you write. So count my blessings and remember the magic हमारा add on हो गया है। count my blessings इसलिए क्योंकि हम ये बुक तो कभी खत्म करते नहीं है, हमारे लिए तो ये दोबारा से डे 1 पे जाएगी। उसके बाद यू नो लाइक फिर हम करेंगे सारी प्रैक्टिसेस, उसमें डे 1 काउंट माय ब्लेसिंग्स है तो वो नहीं जाएगा, बट रिमेंबर द मैजिक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की प्रैक्टिस है और ये कंटिन्यू रहेगी इस तरह से। एंड देन वी विल सी द मैजिक हैपन एंड इट विल एक्सप्लोड इन आवर लाइव्स इन ब्यूटीफुल वेज। एंड अनदर थिंग जो यू नो मीना ने भी कल वाले शेयरिंग में किया है कि हम लोग की जो गोवा ट्रिप थी वो एक्चुअली मिरेकल थी। इट वाज beyond words. There was not a single moment when we did not, but all of us were doing, you know, like मीना ने ब्रह्म मुहूर्त की इंपॉर्टेंस बताई है, तो हम सब लोगों ने, जो लोग बहुत जल्दी सो के उठते हैं, हमने ब्रह्म मुहूर्त में ब्लेसिंग्स लिख के और आफ्टर सनराइज ब्लेसिंग्स लिखने का डिफरेंस बहुत स्ट्रांगली देखा है। डेफिनेटली अगर आप आफ्टर सनराइज लिखते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वही चीज अगर आप सुबह उठ के लिखते हो बिफोर द सनराइज, उसकी पावर ही अलग होती है। चाहे वो किसी भी चीज में, हम सब ने देखा है, मैंने खुद ये देखा है कि जब मैंने उसको सुबह उठ के लिखा है, 4 साढ़े 4 बजे उठ के लिखा है, उस ब्लेसिंग की पावर ही अलग होती है। अगर कोई एफर्मेशन भी आप लिख रहे हो, अगर आप उसको 4:30 के आसपास लिख रहे हो, you will see that universe gets into action immediately, you know, on that very day without wasting even a moment। और वही चीज अगर आप सनराइज के बाद लिख रहे हो, आपकी लाइफ डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है। ब्लेसिंग्स तो किसी भी टाइम, ग्रेटिट्यूड में तो हमको वैसे भी पूरे दिन रहना होता है, ये तो हमारी मैंडेटरी प्रैक्टिस है।
लेकिन वही चीज अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में लिखते हो उसकी पावर अलग होती है. बट अगेन गेट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ स्लीपिंग अर्ली टू वेक अप अर्ली. अगर आप बहुत ग्रॉगीनेस और भारी सिर में लिखोगे और आपको लग रहा है गॉड नींद पूरी नहीं हुई, मेरे तो सिर भारी लग रहा है, मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है, दैट इज नॉट व्हाट वी वांट. You also have to sleep on time. For that, we need to get into that discipline structure of finishing all the work of the day on time and then going to bed maximum by 10 o'clock. And then you see when you wake up at 4:30, आप में अलग फ्रेशनेस होगी और फिर आप जब लिखोगे तो उसकी पावर अलग होती है. मॉर्निंग मेडिटेशन बहुत अलग होता है. कल मैंने मॉर्निंग में मेडिटेशन किया नहीं, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. मैं 5 बजे उठी थी तो मेडिटेशन का टाइम नहीं मिला क्योंकि ब्लेसिंग्स लिखनी थी. तो मैंने सोचा कि शाम को जब बहुत शांति हो जाएगी सोने के जस्ट पहले आई विल मेडिटेट. बट इट वाज दैट आल्सो वाज नॉट द सेम. आई टुक सो मच टाइम, मतलब 10 मिनट तो मुझे गियर में ही आने में लग गए. मतलब मैं टाइमर लगा के करती हूँ. सो वो दिमाग इतना ज्यादा चल रहा था. सो वो सुबह के टाइम जब हम चीजें करते हैं ना उसकी पावर अलग होती है. देयर इज जीरो ट्रैफिक जैम बिटवीन यू एंड द यूनिवर्सल फोर्सेस. So try to wake up in the morning and do your blessings and affirmations and everything and you will see the difference. So actually ब्रह्म मुहूर्त में करने की बहुत पावर होती है, which is like before the sunrise. So आज की practices में as such practices आज की forever practice है. It's not सिर्फ आज की practice. And इसमें first is of course like हम count my blessings जो हमको करनी है, और इसमें रोज 10 blessings लिख के रॉन्डा बर्न ने लिखा हुआ है कि अभी 280 ब्लेसिंग्स तो हो ही गई होंगी क्योंकि ये 28वां चैप्टर है और वो हमको कंटिन्यू करना ही है. फिर रिमेंबर द मैजिक बाय काउंटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ यस्टरडे. कल की सारी चीजों के लिए छोटी छोटी चीजों को निकाल के उनको रिमेंबर करो एंड राइट देम डाउन, और यू कैन ऑल्सो से आउट लाउड. एंड जैसे जैसे आप एक एक लिख रहे हो ना उसके बाद आपको थैंक यू भी बोलना है. उसके बाद ऐसा नहीं है कि जैसे लिखा कि I'm so happy and grateful that I received my beautiful dress to the Aji online courier. Thank you so much. फिर thank you बाद में भी बोलना है, ठीक है? And say thank you for it in your mind. Then after today, you have to do this practice as a written list or out loud or in your mind. ये आपकी choice है, जैसे भी आपको लिखनी है. And आप उसको short list बना सकते हैं या long list. इसमें हमको नंबर नहीं दिया हुआ है, इसमें रैंडम नंबर. कभी कभी इसमें लिखा हुआ है ना एवरी डे इज यूनिक. सो कभी कभी ऐसा दिन होगा आप घर पे ही हो, रिलैक्स डे था तो बहुत कुछ नहीं हुआ. कभी कभी बड़ा एक्शन पैक डे होता है तो उस वक्त आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी लिखने के लिए. कभी कभी बड़े मेजर काम करने के लिए आपका दिन, मतलब आप डायरेक्टेड होते हो तो उसमें उस काम में जो जो भी लोग आप मतलब पीपल हु सपोर्टेड यू इन डूइंग दैट वर्क, आपको उन लोगों के बारे में लिखना है या वो सिचुएशंस जैसी हुई. तो हर दिन यूनिक होता है, हर दिन ब्यूटीफुल होता है ना. और रात को सोने के पहले मैजिक रॉक, ये हमारा कंटिन्यू रहेगा. तो अब हम पोस्ट ग्रेजुएट हो गए ग्रेटिट्यूड के लॉ में, तो इसलिए अब हमारी प्रैक्टिसेस भी धीरे धीरे बढ़ेंगी और बढ़ती जाएंगी. और पूरे दिन भर हमको अब पैटर्न होता जा रहा है. जिस तरह के मैं एक्सपीरियंसेस सुन रही हूँ, परसों भारती जी ने जो शेयर किया था, सुनैना शेयर करती रहती हैं, कल मीना ने कल शेयर किया, आज शेयर किया, आज ज्ञासा ने, तो मुझे वो दिख रहा है कि अब पैटर्न हो गया है ये ग्रैटिट्यूड, है ना, सबकॉन्शियस माइंड में. अब एक्साइटेड रह के वेट करो, जिंदगी में क्या मजे आने वाले हैं. सो दैट इज इट. नाउ वी गो टू द सेकंड बुक. I want to ask a question. I'm typing something. I want to ask yesterday's assignment. I'm grateful for what I am, and I'm grateful for what I'm not. So what do you mean by how can I mean say for what I am not? Just because you're accepting yourself with your flaws and limitations. That's what it means. That I'm very grateful to you, Deepti, for whatever you have done for me. And I'm also grateful to you, Deepti, for whatever you have not done for me. That means that there are some things that I could have done, but I have not done them. So मैं अपनी flaws, अपनी कमियों के साथ, अपनी limitations के साथ अपने आप को accept करती हूँ. इसका ये मतलब होता है. So for all this is going to be one answer only for LRAG. Yeah. So I love you for who you are and I also love you for who you are not. जैसे मैं, बहुत लोग हैं जिनमें बहुत सारी खूबियां हैं लेकिन मुझ में नहीं है वो, लेकिन I still love myself for that, for not having those also. That is with my flaws, with my limitations, with my mistakes.
with Yeah. my shortcomings, with my short temper if I have, I still love Yeah. myself Yeah. that way. Okay. That's what it means. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, now we go to the next book, Creative Visualization. और आयान डेब्यू कर रहे हैं कि दूसरी बार पढ़ रहे हैं आज आयान हमारे लिए? पहली बार पहली बार है, तो आज ये डेब्यूटेंट है हमारे रीडिंग में. Ayan is from Bangalore and he has been my right hand in making the Zoom and managing the whole show also. You know, मतलब पेमेंट भी कितनी करनी है यही बताते हैं मुझे वो भी नहीं पता होता. मुझे ये पता है कि कुछ इतनी पेमेंट करनी होती है तो ये बताते हैं. कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि इन्होंने पेमेंट कर दी, फिर मुझे बताते हैं कि मैंने इतनी पेमेंट कर दी, फिर मैं फटाफट इनको जीपे करती हूँ. So thank you, Ayan, for all the behind the scenes support that you do, because of which we enjoy the Zoom. इनका विजन था, इन्होंने, मैंने इनको बोला था 300 लोगों का Zoom लेना है, मतलब बिकॉज अभी इतनी सोच है देखो, तो इन्होंने 500 का Zoom ले लिया. तो अब हमारे पास डेफिनेटली वी विल गो ग्लोबल एंड you know our small attempt to take gratitude to the world will definitely grow because of you, Ayan, because आपने 500 का Zoom ले रखा है. So yeah, Thanks, thank you for Ayan. all the That's really support. nice. Thanks. थैंक यू. Yeah. So okay, so we are reading about, हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने कल ये पढ़ा था कि किस तरह क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आपको कॉन्शियस रह के करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हम कभी कभी फ्लो में नेगेटिव थॉट्स या कोई सोच हमारे दिमाग में आती है तो वो बहती चली जाती है. And it is not something that we want, but still we keep thinking about it कि मैं वहां गई थी, फिर ये हुआ, फिर वो किटी थी, फिर उसने मुझे ऐसे बोल दिया, मुझको अच्छा नहीं लगा, अच्छा ऐसे हम ना अपनी सोच में बहते चले जाते हैं. तो अब हमको ये बुक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, हमको पकड़ना है अपने आप को कि हम कहाँ बहते चले जा रहे हैं. ठीक है, हमको ये नहीं देखना है. इसमें लिखा हुआ है ना दैट यू हैव टू थिंक द थॉट्स दैट यू वांट टू सी इन फ्रंट ऑफ योर आईज. हमको वो थॉट्स नहीं देखने हैं कि उस किटी में किसी ने हमको कुछ बोल दिया और मैं उस दिन उस ड्रेस में ऐसी लग रही थी, उसने ऐसा कमेंट कर दिया, या ऐसा था उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दैट. ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, यानी कि विजुअलाइजेशन में हमको वो इमेजेस क्रिएट करनी है डेलिबरेटली. तो इसीलिए कॉन्शियसली रह के हमको चूज करना कि हम अपने दिमाग में किस तरह की सोच ला रहे हैं, क्योंकि वो सोच इमेजेस फॉर्म करती हैं. और इमेजेस एक्चुअली बहुत ही होलोग्रामिक इफेक्ट होता है, मतलब इट्स अ 5D इफेक्ट जिसमें आवाजें भी हैं, जिसमें लुक्स भी हैं, जिसमें मूवमेंट भी है, विच इज कॉल्ड काइनेस्थेटिक्स, है ना. ऑडिटरी भी है, विजुअल भी है, काइनेस्थेटिक्स भी है, ये सारी चीजें होती है. प्लस कलर्स और 3D इफेक्ट होता है, पूरा स्पेस होता है ऑल अराउंड, है ना. तो इस तरह की जो इमेजरीज फॉर्म होती है हमारे दिमाग में, वो बहुत जल्दी सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो जाती हैं और आप उनको अपनी जिंदगी में ऑब्जेक्टिव रियलिटी के रूप में होता हुआ देखते हो. तो इसलिए कॉन्शियसली ये करना है. उसके बाद हम अब शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो टॉपिक कल बहुत लंबा था तो हमको रोकना पड़ा था. हाँ जी आयान, इफ यू हैड नेवर seen a gorgeous flower or a spectacular sunset before, and someone described one to you, you might consider it to be a miraculous thing, which it truly is. Once you saw a few yourself and began to learn something about the natural laws involved, you would begin to understand how they are formed, and it would seem natural to you and not particularly mysterious. The same is true of the process of creative visualization. What at first might seem amazing or impossible to you, to the very limited type of education our rational minds have received, becomes perfectly understandable once we learn and practice with the underlying concepts involved. Once you do so, it may seem that you are working miracles in your life, and you truly will be. आई थिंक ये हम सब बहुत टाइम से हैं इस प्रैक्टिसेस में, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है विजुअलाइजेशन करना. लेकिन ऑथर को ये लगता है कि हम लोग, बिकॉज ये बुक तो सब लोग तो मैजिक करके नहीं आते हैं ना ये किताब पढ़ने के लिए, तो कई लोग ये बुक पहली बार जिंदगी में उठाएंगे जिन्होंने कभी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस नहीं करी है. इट इज फॉर देम. तो वो ऑथर बता रहे हैं कि देखो, जैसे सनफ्लावर है, तो अगर दिमाग में आप जैसे आंख मूंद लो
और उसके बाद कोई आपको सनफ्लावर, जो आपने खुद देखा है कई बार, एक येलो सा बड़ा सा सुंदर सा फ्लावर होता है खिला हुआ, तो उसको आप विजुलाइज करो। तो धीरे धीरे जब आप करते जाओगे तो आपको वो सनफ्लावर बहुत क्लियर इमेज में दिखने लग जाएगा। तो इसी तरह से इमेजिनेशन करते हैं कि कोई भी चीज, ऑब्जेक्टिव चीज आपको देखनी है या कुछ ऐसे। बट आई थिंक वी बीन डूइंग इट फॉर अ वाइल। आई थिंक हमारा तो इमेजिनेशन डे नंबर 13 से ही शुरू हो गया था मैजिक बुक में। उसके बाद पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में भी हमने बहुत जगह इमेजिनेशन किया। उसमें तो है ही पूरा इमेजिनेशन का गेम, है ना। इन द स्लीपी ड्राउजी स्टेट वी हैव टू इमेजिन। सो एज सच हमारे लिए इट शुड बी इजी, लेकिन ये वाली प्रैक्टिस इमेजिनेशन की बहुत अच्छी होती है। कई लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा मतलब वैसा होता है कि बहुत स्टिमुलेटिव होता है, तो एकदम से फिर वो कहीं वापस चले जाते हैं, फिर इमेजिन करते हैं, फिर उनका दिमाग कहीं और चला जाता है। तो एक कांस्टेंट फ्लो में इमेजिन करना, ये एक आर्ट होता है जो हम इसमें सीखेंगे, क्योंकि इसमें एक वर्कबुक फॉर्म में है। हो सकता है हमको ऑनलाइन इसकी वर्कबुक खरीदनी पड़े। अगर आपको खरीदनी है तो खरीद लेना, कोई ऐसे नहीं है, बहुत महंगी नहीं है। 275 रुपीज की वर्कबुक आती है। जब मौका पड़ेगा तो लिंक हम इसमें डाल देंगे। तो उसका नाम ही है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन वर्कबुक। नहीं तो हम खुद भी वैसे कर सकते हैं, मतलब इफ यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू स्पेंड, देन वी विल जस्ट वर्क अ वे आउट। हाँ जी। How creative visualization works. In order to understand how creative visualization works, it's useful to look at several interrelated principles. The physical energy, the physical universe is energy. The scientific world is beginning to discover what metaphysical and spiritual teachers have known for centuries. Our physical universe is not really composed of any matter at all. Its basic component is a kind of force or essence that we call energy. Things appear to be solid and separate from one another on the level at which our physical senses normally perceive them. On finer levels, however, atomic and subatomic levels, seemingly solid matter is seen as smaller and smaller particles within particles, which eventually turn out to be just pure energy. How creative visualization works. Physically, we are all energy, and everything within and around us is made up of energy. We are all part of one great energy field. Things that we perceive to be solid and separate are in reality just various forms of our essential energy, which is common to all. We are all one, even in literal physical sense. The energy is vibrating at different rate of speed and thus has different qualities, from finer to denser. Thought is a relatively fine light form of energy, and therefore very quick and easy to change. Matter is relatively dense, compact energy, and therefore slower to move and change. Within matter, there is a great variation as well. Living flesh is relatively fine, changes quickly, and easily affected by many things. A rock is a much denser form, slower to change, and more difficult to affect. Yet even rock is eventually changed and affected by the fine light energy of water, for example. All form of energy are interrelated and can affect another. या सो दिस बेसिकली मीन्स दुनिया में सब कुछ एनर्जी है। एनर्जी के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप जिस चेयर पे बैठे हो या जिस बेड पे आप अभी बैठे हुए हो, इट इज नथिंग बट एनर्जी। इट इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग एनर्जी। हाँ, डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि बहुत सॉलिड मटेरियल है ना। जैसे टेबल है, अगर आप टेबल आपको सामने दिख रही है, उसमें डेंस एनर्जी है, लेकिन उसमें भी एटॉमिक लेवल पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो इसको हम मेटाफिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। मेटाफिजिकल पे या मेटाफिजिक्स पे, यानी कि क्वांटम लेवल पे जो एनर्जी वाइब्रेट हो रही है हर एक मैटर में, एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी, इजंट इट। जो कल हमने एक्सपीरियंस सुना था
कि वो प्लांट के बारे में, आप प्लांट को, एक ही प्लांट को जो मतलब थोड़ा सा डीजेनरेट होने लग जाता है, आप उस प्लांट को रोज प्यार दो और उससे बात करो, उसको ऑब्जर्वर इफेक्ट दो, लव लव के साथ में, दैट आई रियली लव यू, थैंक यू सो मच फॉर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, फॉर सो बीइंग सो फ्रेश, यू नो, अपनी मदर अर्थ को बहुत सारा थैंक यू बोलो। वो डिजेनरेट होता हुआ प्लांट में भी आप देखोगे कि नए नए उसमें से बड्स आने लग जाएंगे, नई पत्तियां निकलने लग जाएंगी। वो किस लिए? क्योंकि आपकी एनर्जी से उसकी एनर्जी अफेक्ट हुई है। सिमिलरली आप अपनी कार को, आप जैसे कार में बैठते हो या अपनी बाइक पे या स्कूटर या स्कूटी या बाइसिकल जो भी आपके पास है, आप जैसे ही आप अपनी कार से बात कर सकते हो, कार आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालेगी जहां पे प्रॉब्लम है, यू नो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एनर्जी, इट इज ऑल अबाउट सॉलिड लिक्विड गैस। हाँ, गैस गैशियस फॉर्म में बहुत फ्री एनर्जी होती है, दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स इसलिए, बट मेटाफिजिकल सेंस में एक ह्यूमन बीइंग इज नथिंग बट अ बॉल ऑफ एनर्जी विच वी कॉल एज ऑरा। ऑरा आपका अगर ब्रॉड है तो अपने आप आपकी जिंदगी में आप उस ब्रॉड ऑरा की चीजें अट्रैक्ट करोगे, यानी कि हैप्पीनेस, लव, गुडविल, सक्सेस, अवार्ड्स, मनी। मनी की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, अगर आप मनी की फ्रीक्वेंसी को मैच करते हो तो आप देखना आपको कहां कहां से पैसा आने लग जाएगा, ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी होने लग जाएगी, वो सारी। बट अपनी एनर्जी को एलिवेट करना बहुत जरूरी होता है, विच वी आर लर्निंग, राइट, क्योंकि ग्रेटिट्यूड और लव की एनर्जी वो दोनों टूल हैं हमारे लिए। जैसे ही हम थैंक यू के जोन में आते हैं हमारा एनर्जी बढ़ जाता है। तो इसमें यही लिखा हुआ है दैट हर चीज यूनिवर्स में एनर्जी है और एनर्जी से ही आप अट्रैक्ट कर सकते हो। यूनिवर्सल फोर्सेस, गॉड और वट एवर वी में कॉल की एनर्जी बहुत हाई होती है। तो जैसे आप उनकी एनर्जी में, आप ग्रेटिट्यूड और लव की एनर्जी में आ रहे हो, यू आर एट अ लेवल ऑफ द यूनिवर्सल फोर्स। नाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स बिकॉज आप अपने आप को एलिवेट करके उस लेवल पे लेके आए हो, थैंक यू करते करते, लिखते लिखते, पूरे दिन अच्छे जोन में रहते रहते। So now you will see that healing will start happening in your body, right? Even if you're not well, आप बहुत अच्छे जोन में रहते हो, आप इंजॉय कर रहे होते हो अपना टाइम, मतलब उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। एंड योर बॉडी इज हीलिंग, इट विल गिव यू अ गुड रेस्ट, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, यू नो, आपका ब्लड कॉम्पोजिशन स्टेबलाइज हो जाएगा, आपका जो भी इन्फेक्शन था वो बॉडी अंदर से बहुत आराम से फाइट कर पाएगी, क्योंकि आप हाई फ्रीक्वेंसी के जोन में हो। दैट इज वॉट इट सेज दैट जैसे एयर का तो बहुत ही लूज पार्टिकल्स होते हैं, है ना, तो स्पेस में बहुत एनर्जी होती है। सिमिलरली ह्यूमन माइंड बहुत अगेन बहुत स्पेशियस होता है, इट इज अ वेरी लाइट एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इजी टू चेंज द ह्यूमन माइंड। सेम थिंग ह्यूमन फ्लैश, जो हमारे मसल्स होते हैं, जो फ्लैश होता है हमारा, उसमें भी बहुत लाइट एनर्जी होती है, मतलब नॉट एज लाइट एज द थॉट ऑफ कोर्स, बट लाइट एनर्जी होती है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट इट इज। वेयर इज जो रॉक होता है, जैसे पत्थर है, उसकी बहुत डेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, तो वो स्लो टू चेंज होता है और बहुत डिफिकल्ट होता है उसको अफेक्ट करना, लेकिन फिर भी वो पानी की लाइट एनर्जी से वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि पानी की बहुत लाइट एनर्जी होती है ना, है ना, वो लगातार फ्लो करता रहता है, तो पानी की लाइट एनर्जी से आपने देखा है पत्थर भी चेंज हो जाता है अगर लगातार पानी उस पर टच करता रहता है। जैसे समुद्र के किनारे जो होते हैं, समुद्र के किनारे जो पत्थर होते हैं वो सारे गोल गोल से बन जाते हैं, जबकि पहले वो बहुत एजेस वाले होते हैं। सो नाउ दे बिकम राउंड एंड फर्म, क्योंकि वो पानी की एनर्जी, वो भी एनर्जी से ही अफेक्ट हो रहे हैं। तो सब कुछ एनर्जी है, फूड भी एनर्जी, तभी तो हम फूड की एनर्जी चेंज करते हैं थैंक यू बोल के खाने के पहले। तो ये कुछ भी डेंस फॉर्म में नहीं है हमारे यूनिवर्स में। क्वांटम लेवल पे, एटॉमिक सबसे सूक्ष्म, क्वांटम लेवल मतलब सबसे सूक्ष्म कण जो होता है, पार्टिकल, उस लेवल पे सब कुछ एनर्जी है। तो हम उसी एनर्जी को अब कैप्चर करके अपनी जिंदगी में विजुअलाइजेशन के लिए यूज करेंगे, क्योंकि थॉट्स ऐसे लेके आएंगे कि हमारी जिंदगी में हम चेंज देखने लग जाएं। तो इसीलिए अगर कोई भी, जैसे दीप्ति है, इट शी इज एनर्जी, यू नो, दैट इज व्हाट शी इज एन एनर्जी। Anybody for that matter, अगर पूनम है या प्रिया, they are energies. So of course they are whatever they are, of course there's more to life, but at the atomic level everybody is an energy, and सारी energy, सबसे important चीज है, interrelated. So they are interrelated
and they are affected by each other. 1 second. हाँ दीपक. Yeah. So that is how it is. और सबकी एनर्जी एक दूसरे से अफेक्ट होती है. तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. इसीलिए हम बोलते हैं ना कि जैसे अगर हम कोई भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो हमको उसकी डिटेल में नहीं जाना है. वो हमारा 1 सेकंड में, अगर आपने बोला दैट मुझे तो बहुत भयंकर पेन हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया तो पहले मेरे आरबीसी काउंट ऐसे आए थे, अब ऐसा हुआ है, उसके बाद ऐसा होगा. अब आपने जितनी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी क्रिएट की थी वो सब श्रिंक होके वो एक लाइक द एनर्जी इज गॉन. एंड वो भी जो कहते हैं ना कि वॉट एवर, लाइक जो आपने एनर्जी रेडिएट की थी कि आपने पूरा ब्लड टेस्ट को एक्सप्लेन किया, हाँ डॉक्टर को कर सकते हो जो आपको दवा दे रहा है, ठीक है, उसको बताना जरूरी होता है कि ये है. Otherwise, we don't have to even bring it to our own mind. It is not about दूसरे की जिंदगी तो आप खराब कर ही रहे हो क्योंकि उसके भी माइंड में वो एनर्जी जा रही है, ठीक है. अब उसकी मैनिफेस्ट होगी. अब आपने बोला, अगर आपने बोला है दैट मेरा आरबीसी काउंट कम होता जा रहा है, मेरा ये हो रहा है, अब वो अगले का भी होगा क्योंकि उसके सबकॉन्शियस ने वो फीलिंग्स के साथ, बिकॉज हम सब एम्पैथेटिक होते हैं, कंपैशनेट लोग हैं, है ना. हमें भी बुरा लगता है अगर कोई हमको एक्सप्लेन कर रहा है अपनी हेल्थ के बारे में, उसके लिए बुरा लगता है ना. मतलब वी रियली विश देम वेल, बट वो कोई अच्छी चीज तो नहीं है ना शेयर करने वाली, ठीक है. तो अब आपको बताया तो वो आपके दिमाग में भी जा रहा है. अब आपको भी वो वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी. मतलब सबकॉन्शियस ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया क्योंकि जो चीज फीलिंग के साथ आपके दिमाग में आ रही है आपका सबकॉन्शियस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है. आप कितना भी वो करो उसके बाद ये वो, बट देन वो एक बार सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब कर लेता है, अब वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी में बन जाएगा. इसलिए मिनिमम ट्रांजैक्शंस रखो नेगेटिव चीजों का, ठीक है. मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है. मेरी भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है और मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है कि मैं 4 दिन से छुट्टी लेके घर पे बैठी हुई हूँ अभी, ठीक है, आज मुझे ऑफिस जाना है. सो इतनी प्रैक्टिसेस ऑलरेडी मैं आपको बता रही हूँ, इससे ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की किसी को भी जरूरत नहीं है, ठीक है. ऑलरेडी ये प्रैक्टिस अगर अच्छे से की है, अगर कोई मुझे बता रहा है कि ये है मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं बस ये पूछती हूँ कि 1 to 28 प्रैक्टिसेस आपने 3 महीने की है मिनिमम, नहीं की है, कभी कभी उठते हैं कभी नहीं उठते हैं, तो फिर मैं क्या करूंगी इस बारे में. ऊपर से वो इतनी बुरी बुरी समस्याएं, कई बार तो रोना धोना भी मैं वो सुन रही होती हूँ, मुझे भी बुरा लगता है कि द अदर पर्सन, बट देन इट अफेक्ट्स मी ऑल्सो, नो. So already I don't want to get into that zone. So I don't want any negative energy from anybody. हाँ, हीलिंग हम सबको भेजेंगे, मतलब ग्रैटिट्यूड को बहुत इकट्ठा करती हूँ ताकि हम हीलिंग भेजेंगे. हमें वैसे भी पता होता है कि किस तरह कैसे करना है. सो प्रैक्टिसेस अच्छे से करो. किताबें बहुत समझा देती है, मुझे भी उतना ही आता है जितनी किताबें बता रही है. बाकी जो साइंटिफिक है वो तो मेरी पढ़ाई लिखाई के कारण आ रहा है क्योंकि आई एम अ प्योर साइंटिफिक हाउ इट ऑल वर्क्स एट दैट लेवल. सो मैं आपको वो ऐड कर देती हूँ इसमें कि साइंटिफिकली इस तरह काम होता है, स्पिरिचुअली इस तरह होता है, और दोनों का यही रिजल्ट है. So everything is about energy. This is what I'm trying to say, and everybody's energy is affecting the other's energy. ठीक है, everybody's energy. Your energy is affecting my energy. My energy is affecting your energy. ठीक है, your table's energy is also affecting you in some way or the other. एंड योर एनर्जी इज अफेक्टिंग. इसीलिए कहते हैं ना घर की वाइब, कभी घर को अच्छी वाइब रखो, बार बार बोलो कि मेरा घर एक मंदिर है, मेरा घर तो स्वर्ग के बराबर है, माई होम इज अ हेवन. Okay, so these kind of things we have to constantly keep telling that my home is a heaven. तो वो वाली वाइब, ये नहीं कि मेरे घर में बड़ा कलेश है, मेरे घर में बड़ा कलेश है. हमारे दिमाग वो एनर्जी रेडिएट करता है क्योंकि थॉट फॉर्म लाइट एनर्जी होती है, तो वो थॉट आपके एनवायरमेंट को बहुत जल्दी अफेक्ट करेगी, ठीक है. बिकॉज लाइट टेस्ट एनर्जी होती है थॉट, लाइट टेस्ट, तो वो बहुत जल्दी, जितनी लाइट एनर्जी होती है उतनी ही इम्पैक्टिंग होती है वो आपके एनवायरमेंट में और दूसरे लोगों पे भी. तो मेरा थॉट किसी और को भी बहुत जल्दी अफेक्ट करेगा, ठीक है, अगर वो नेगेटिव होगा तो. और मैं किसी और के बारे में, तो मैं क्या एनर्जी रेडिएट कर रही हूँ, और उस नेगेटिव थॉट के कारण मेरे शरीर में भी बीमारियां होंगी, ठीक है. तो इसलिए अपने थॉट्स को कंट्रोल करके रखो, टू थिंक मोर ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू सी, दैट यू डिजायर. ओके, सो डिजायरिंग थॉट्स होने चाहिए.
एक्सपेक्टेशन के थॉट्स होने चाहिए, खुशियों के होने चाहिए, अपने आप नेगेटिव चीजें धीरे 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 कम होती जाएंगी. So that is how it actually works. So energy is magnetic. ये मैंने आपको kind of already समझा दिया है, but हम देखते हैं शक्ति का बहन कैसे इसको समझाते हैं. एनर्जी मैग्नेटिक मतलब वी पुल वॉट एवर एनर्जी जो हम रेडिएट करते हैं हम अपनी तरफ खींच लेते हैं. 1 सेकेंड. हाँ जी आयन पढ़िए प्लीज. Energy is magnetic. One law of energy is this: energy of certain quality or vibration tends to attract energy of similar quality and vibration. Thoughts and feelings have their own magnetic energy that attracts energy of similar nature. We can see this principle at work, for instance, when we accidentally run into someone we have just been thinking of, or happen to pick up a book that contains exactly the perfect information we need at that moment. Yeah, so we see that thoughts are so magnetic because बहुत ही light energy होती है. Like dense energy बहुत जल्दी affect नहीं होती, but light energy खुद भी affect होती है और environment को भी affect कर देती है, लोगों को भी कर देती है. So इस तरह इसमें बताया हुआ है कि जो energy is magnetic. आप जिस energy field में हो ना, जैसे आप बहुत खुशी के zone में हो, आप वैसी ही situation attract करोगे अपनी जिंदगी में. ठीक है, सारी वो situations आएंगी जो आपको बहुत खुश करेगी. ठीक है, सो दैट्स लाइक दिस इज व्हाट इट इज. सो हम अभी सिर्फ इसका प्रिंसिपल समझ रहे हैं, इसका सिद्धांत समझ रहे हैं कि किस तरह हमारे थॉट्स और हमारी और इमेजिनेशन उसकी भी ग्रैंडफादर है. मतलब थॉट्स की भी ग्रैंडफादर इमेजिनेशन होती है जो हम करेंगे. क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, विजुअल्स देखेंगे हम. ठीक है, सो पहले हम अपने थॉट को तो कंट्रोल कर लेना. तो इसीलिए इसका प्रिंसिपल समझाया हुआ है दैट क्वांटम लेवल पे इट इज ऑल अबाउट एनर्जी. जो एनर्जी हम रेडिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में, दैट वाओ आई एम सुपर सक्सेसफुल, आई एम सुपर सक्सेसफुल, आई एम बोर्न टू लीड एंड शाइन, आई एम बोर्न टू लीड एंड शाइन. सो व्हाट एनर्जी आर वी रेडिएटिंग? लीड एंड शाइन. ये दोनों अपने आप में बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं और बहुत ही लाइफ वर्ड है, बहुत पॉजिटिव है ना. सो यू विल सी दैट अगर लगातार ये एनर्जी आप रेडिएट कर रहे हो, तो जैसे कल सरिता जी ने पूछा तो मैंने बताया था कि लगातार एक सेंटेंस आप लगातार लिख रहे हो, है ना. तो आई एम बोर्न टू लीड एंड शाइन, आई एम बोर्न टू लीड एंड शाइन, आई एम बोर्न टू लीड एंड शाइन. और ये आपने 5 बार लिखा, 10 बार लिखा, ऑब्वियसली 17 सेकेंड तो हो ही गए इसमें. और 17 सेकेंड्स में मिनिमम ऑफ 17 सेकेंड्स में आप अपना क्वांटम फील्ड पे अपना ऑरा चेंज कर लेते हो, है ना. तो हमने एक ही चीज रिपीट की जो बहुत ही बढ़िया थी. आई एम बोर्न टू लीड एंड शाइन मतलब मैं हर जगह चमकती हूँ एक तारे की तरह. आई एम लाइक आई एम अ स्टार, राइट. सो अगर आप लगातार ये बोल रहे हो आई एम बोर्न टू बी अ स्टार, आई एम बोर्न टू बी अ स्टार, आई एम बोर्न टू बी अ स्टार, तो अपनी एनर्जी तो एलिवेट होगी ना, अपनी एनर्जी बढ़ेगी बिकॉज बहुत ही पावरफुल एनर्जी है. आई एम बोर्न टू बी अ स्टार, राइट. सो अपने आप उस तरह की चीजें अट्रैक्ट करने लग जाओगे बिकॉज एनर्जी इज मैग्नेटिक. वो चुंबक की तरह सारी वो चीजें लेके आएगी जो आपको स्टार का दर्जा देगा जिंदगी में. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स. हाँ जी पढ़िए. Form follows ideas. Thought is a quick, light, mobile form of energy. It manifests instantaneously, unlike the denser forms such as matter. When we create something, we always create it first in thought form. A thought or idea always precedes manifestation. I think I'll make a dinner is the idea that precedes creation of a meal. I want a new dress precedes going and buying one. I need a job precedes finding one, and so on. An artist first has an idea or inspiration, then creates a painting. A builder first has a design, then builds a house. The idea is like a blueprint. It creates an image of the form, which then magnetizes and guides the physical energy to flow into that form and eventually manifests it on the physical plane. The same principle holds true even if we do not take direct physical action to manifest our ideas. Simply having an idea or thought, holding it in your mind, is an energy that will tend to attract and create that form on the material plane. If you constantly think of illness, you may eventually become ill. If you believe yourself to be beautiful, you become so.
Unconscious ideas and feelings held inside of us operate in the same way. Yeah, Hello. so it says thought follows forms. मतलब कोई भी चीज जो फिजिकल फॉर्म में है, जो आपके घर में चेयर है, वो किसी ने पहले दिमाग में इमेजिन की होगी ना, तभी तो वो बनी है चेयर। सिमिलरली अगर जो बिल्डिंग जिस घर में हम रहते हैं, तो वो किसी न किसी ने तो उसका ब्लूप्रिंट डिजाइन किया होगा ना दिमाग में, तो पहले वो दिमाग में आया, उसके बाद वो फिजिकलिटी में आया, इजंट इट? अगर कोई पेंटिंग बना रहा है तो पहले उसने दिमाग में सोचा कि मुझे जनरल आइडिया की इस तरह की पेंटिंग बनानी है, और वो उसको रफ अपने मेंटल पिक्चर में डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद वो उसको कैनवस के ऊपर पेंट करते हैं, है ना। फिर उस कोई भी चीज जो होती है, जैसे एक मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी पेंटर थी, तो उसने मुझको पेंटिंग दी अलास्का की, जहां पे पूरी बर्फ 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 थी, एंड आई बाय पर्सन आई एम अ वेरी वार्म पर्सन, तो मैंने उसको बोला ये तो बहुत कोल्ड पेंटिंग है, व्हाई डोंट यू, बट इट इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, सो व्हाई डोंट यू मेक समथिंग वार्मर फॉर मी? सो शी सेड ओके आई विल डू दैट। सो मतलब ये वो थॉट्स में, मतलब हम बातें कर करके अपने दिमाग में एक वार्म पेंटिंग का एक वो सीन क्रिएट कर रहे थे कि आई नीड अ वार्मर पेंटिंग, एंड देन ऑफ कोर्स शी गिव इट टू मी। Okay, so this is how, so everything first originates in the mind. सब कुछ दिमाग में। अगर आप कोई चीज, सपोज केक भी बेक करना है, तो पहले दिमाग में उसका आता है ना कि ठीक है मुझे मैदा चाहिए होगा, यू नो लाइक वॉट एवर फ्लावर यू वांट टू ऐड टू इट, सो वो फ्लावर चाहिए होगा, आई नीड सम बटर, आई नीड सम मिल्क, अच्छा घर में देखो बेकिंग सोडा है कि नहीं है, मीठा सोडा है कि नहीं है, अच्छा फिर वो लाना होगा, अगर नहीं है तो वो लाना होगा। तो आपके दिमाग में वो चीजें चल रही हैं, और आपने उसके सारे इंग्रेडिएंट्स का सर्वे कर लिया है, और आपने देख लिया है कि वेदर वो आपके रेफ्रिजरेटर में है कि नहीं, ये सारी चीजें नहीं है तो आप उसको खरीद के, एक चीज सपोज नहीं है तो आप उसको खरीद के लाओगे, ठीक है। सपोज आपको चॉकलेट केक बनाना है या कैशूज डालने हैं, तो अब कैशूज अगर घर में नहीं है या कुछ है तो यूल गो एंड बाय, तो सब कुछ ये दिमाग में चल रहा है, और फिर उसके बाद फॉर्म बनेगा, यानी कि केक बनेगा। सो थॉट्स फॉलोज फॉर्म्स। सो इसीलिए इसको समझाने का शक्ति गवेन का क्रक्स ये है कि आपके थॉट्स हमेशा फिजिकल रियलिटी में ट्रांसलेट हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखो, ठीक है। ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, we'll proceed further. One sec. The law of radiation and attraction. The law of radiation and attraction. This is the principle that whatever you put out into the universe will be reflected back to you. As you sow, so shall you reap. What this means from a practical standpoint is that we always attract into our lives whatever we think about the most, believe in most strongly, expect on the deepest levels, or imagine most vividly. When we are negative and fearful, insecure, or anxious, we often attract the very experiences, situations, or people that we are seeking to avoid. If we are basically positive in attitude, expecting and envisioning pleasure, satisfaction, and happiness, we tend to attract and create people, situation, and events that conform to our positive expectations. So, consciously imagining what we want can help us to manifest it in our lives. Using creative visualization. नहीं, 1 second आया। सो एक एक we'll take it like you know पूरा पैराग्राफ वाइज टॉपिक। सो ये वाला जो टॉपिक था इसमें यही है दैट वो हम सब कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी, जो हम जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, एनर्जी फील्ड जो हमारा है, हम उस हिसाब से अट्रैक्ट करते हैं अपनी जिंदगी में। इसीलिए मैंने जो अभी बताया था ना कि आपको थॉट्स पे अपना ध्यान रखने की जरूरत है कि किस तरह के विचार, सोच विचार जो चल रहे हैं हमारे दिमाग में, वो कौन से लेवल के हैं, क्योंकि जिस लेवल के हैं उसी लेवल की चीजें हम अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट यू नो शक्ति गवेन इज ट्राइंग टू टीच अस हियर। सो जब हम नेगेटिव और फियरफुल होते हैं या इनसिक्योर होते हैं या एंशियस होते हैं, हम सारे वो एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, वो सारे एक्सपीरियंसेस, वो सारी वो सिचुएशंस और वो सारे लोग जो हमको और नेगेटिव, फियरफुल, इनसिक्योर और एंशियस बनाएंगे, ठीक है। तो जो चीज, जो एनर्जी हम रेडिएट करते हैं वो घूम के हमारे पास आती है, और
वो पीपल, इवेंट, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस उस तरह के क्रिएट हो जाएंगे. और लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम पॉजिटिव इन एटीट्यूड होंगे, एक्सपेक्टिंग एंड इन एनविजनिंग प्लेजर, अगर हम देख रहे हैं कि हम कितने खुश हैं, हम लाइफ कितनी इंजॉय कर रहे हैं, हमारा घर एक स्वर्ग की तरह है, सब लोगों में कितनी हार्मनी है, सब एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हर एक चीज में, पैसों की बारिश होती जा रही है, तो ये हम एनविजन कर रहे हैं, ये हम सोच रहे हैं अपने दिमाग में कितना सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस है. तो हम अपने आप उस तरह के पीपल, सिचुएशन और इवेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे जो हमको प्लेजर देंगे, जो हमको सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस देंगे. ठीक है. सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस हियर. सो consciously imagining what we want can help us to manifest it in our lives. पूरी किताब का ये 2 लाइन का क्रक्स है, दैट अगर हम सिलेक्टिवली हम अपने थॉट्स को फिल्टर करना शुरू कर देंगे, मतलब हम वो ही थॉट सोचेंगे, क्योंकि जो थॉट सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट जरूर होगा. थॉट्स प्रीसीड्स फॉर्म्स, है ना. सो पहले थॉट आएगा, फिर वो फिजिकल फॉर्म में आ जाता है. तो इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पूरा ये पढ़ा है. इसी तरह से कॉन्शियसली इमेजिनिंग, अगर आप कॉन्शियस होके इमेजिन कर रहे हो कि नहीं, मैं सिर्फ ये इमेजिन करूंगी कि मैं बहुत सक्सेसफुल होती जा रही हूँ और मैं बहुत लोगों की जिंदगी बदल रही हूँ, पूरी दुनिया की मतलब के लोग जो भी दुखी है, जिनको भी वो है कि डिससैटिस्फाइड लाइफ लीड कर रहे हैं, मैं उनको खुशी देना चाहती हूँ, मैं उनको खुशी दे रही हूँ. और हम सबका काम कलेक्टिवली, देखो हम सब तो पायोनियर मेंबर्स हैं, है ना. जितने भी हम लोग हैं अपने ग्रुप में जो एक्टिवली रोज सुबह अटेंड करते हैं, सब पायोनियर मेंबर्स हैं. अब यही ग्रुप ग्लोबल हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, जब पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग इसमें होंगे, एंड दे विल काइंड ऑफ गेट अट्रैक्टेड टू दिस फिलोसफी एंड दीज ब्यूटिफुल बुक्स जो हम पढ़ते हैं, सो दैट उनकी भी दुनिया बदल जाए, जैसे हम अपनी दुनिया बदलते जा रहे हैं धीरे धीरे. और हम बहुत सारी चीजें, है ना. तो अगर मेरा ये वाला थॉट है, अपने आप अब मेरे एनवायरमेंट में ऐसे लोग आएंगे, ऐसे सिचुएशंस आएंगी, ऐसे इवेंट्स आएंगे, ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे, जहां पे हम सबका काम, हम जितने भी लोग हैं, हम सबका काम एक ग्लोबल लेवल पे लोगों की जिंदगी बदलेगा. और जब उस तरह की एनर्जी हम सब अपनी लाइफ से रेडिएट कर रहे हैं, तो वो एनर्जी बहुत बार मल्टीप्लाई होके वापस हमारी जिंदगी में आएगी और हमारी जिंदगी में चेंजेस आते जाएंगे, पॉजिटिवली, फॉर ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, एक्सीलेंट हेल्थ, खुशियों की बारिश होगी हमारे घर पे, उस तरह की चीजें. तो जो एनर्जी हमने, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया, छोटी सी चीज में, जैसे अगर आपको गुची का बैग चाहिए, ठीक है, तो आप ये इमेजिन, अब आपने उसकी इमेजरी देख लो एक बार. अब तो गूगल का जमाना है, तो फटाफट हमारे पास 10 तरह के, उसमें से आप सिलेक्ट करो कि इस तरह का गुची का बैग मुझको खरीदना है, और मे बी वो अभी 2.1 लाख का है. ठीक है. सो नाउ, तो अब आपको ये है दैट नाउ यू हैव ड्रीम्ड ऑफ हैविंग दैट बैग. सो आप बस उसको इमेजिन करो, ये मत सोचो हो सकता है वो आपको कोई गिफ्ट कर दे. ठीक है. सो अब आप उसको, आपके मन में वो बैग है, आप चल रहे हो, आपने वो हैंड में बैग ले रखा है, आपकी फ्रेंड बोल रही है वाओ व्हाट अ वंडरफुल बैग एंड दिस इज लुकिंग सो प्रिटी, व्हेन डिड यू बाय इट. सो देन यू से आई जस्ट गॉट इट फ्रॉम सो एंड सो प्लेस. तो वो सारे कॉन्वर्सेशन को आप अपने दिमाग में, मेंटल रिहर्सल चल रही है आपकी, और वो थॉट्स के फॉर्म में आपके सबकॉन्शियस में एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं. एंड वेरी सून यू विल सी दैट ईदर वो आपको मिल जाएगा, सुपर सेल पे मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आपको कोई गिफ्ट कर देगा, या आपके पास अब्रप्टली कहीं से कोई एक्स्ट्रा मनी आ जाएगा और आपको बैग खरीद लोगे. सो एनीथिंग दैट वी रियली डिजायर, सो यू हैव टू रियली वांट इट. Like if I would never want a really, like badly want a Gucci bag, but there are certain things that I would really want like immediately. So you have to really crave for that particular thing. जब उस तरह की एनर्जी आती है ना, that you're so excited to having that in your life, तभी वो आपको मिलती है. So that is what so इसलिए consciously imagine करो. ऐसे उल्टी सीधी इमेजिनेशन हमको नहीं करनी है आपसे. तो हम सिफ्ट एंड सॉर्ट करेंगे किस तरह की इमेजरीज हमको दिमाग में लानी है. हाँ जी, आई जस्ट सी द टाइम. हाँ जी, यूजिंग Using creative visualization, the process of change does not occur on superficial level. Through
mere positive thinking. It involves exploring, discovering, and changing our deepest, most basic attitudes toward life. That is why learning to use creative visualization can become an experience of deep and meaningful growth. In the process, we often discover ways in which we have been holding ourselves back, blocking ourselves from achieving satisfaction and fulfillment in our lives through our fears and unconscious beliefs. Once seen clearly, these limiting attitudes can often be dissolved through the creative visualization process, leaving space for us to find and live a natural state of greater happiness, fulfillment, and love. So At I first, think आयान हम यहीं तक पढ़ पाएंगे आज, है yeah, ना? sure. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. So this means that creative visualization में इससे मुझे वो वाला टॉपिक याद आ रहा है जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में, जहां डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा था कि अगर आपको किसी चीज का भी फियर है, सेकेंड लास्ट चैप्टर था, सॉरी, लास्ट तो यूथफुलनेस था। जब भी आपको किसी भी चीज का फियर है तो आप करेजियस होके वो चीज करो, और पहले इमेजिन करो। जैसे एक बंदे को बहुत स्विमिंग से फियर था, उसको पानी से डर लगता था, उसको लगता था मैं डूब जाऊंगा और मुझे स्विमिंग कभी भी नहीं आ पाएगी। तो उसको इमेजिनेशन में, मतलब स्लीपी ड्राउजी स्टेट में, रात को सोने के पहले या अर्ली मॉर्निंग, उसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया कि आप इमेजिन करो कि आप पानी में हो और पानी में उतर गए हो और बहुत आराम से, लाइक अ फिश यू आर स्विमिंग एंड यू आर एंजॉइंग इट। ठीक है, तो वो लगातार ये करता रहा और उसने उस फियर को मास्टर कर लिया, मतलब फियर को ओवरकम कर लिया। तो इस तरह से यही इसमें लिखा हुआ है कि हम लोगों ने कुछ सेट ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स बना रखे हैं अपने दिमाग में, जो हम सोचते हैं कि दीज आर द थिंग्स दैट वी विल नॉट बी एबल टू डू, है ना? जैसे किसी ने ड्राइविंग नहीं किया है तो उनको यही लगेगा कि नहीं, मुझे कैसे ड्राइविंग आएगी, मुझसे तो गाड़ी ठुक जाएगी, और मैं कैसे इतना ज्यादा लाइक गैस गैस पेडल पे पैर लगाना, कहीं मैंने ओवर स्पीडिंग दे दी, तो बहुत तरह के विचार आते हैं। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि विजुअलाइजेशन में आप देखो कि आप कितनी स्मूथली चला रहे हो, आपकी फैमिली साथ बैठी हुई है एंड यू आर रियली एंजॉइंग द राइड, और बहुत अच्छे से, बहुत सेफली, और लाइक एन अमेजिंग ड्राइवर, एंड पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग यू दैट योर ड्राइविंग इज सो गुड। तो इस तरह से, तो इसमें यही समझाया हुआ है कि जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं, अगर हमारा ब्लॉक है कि हमारा वेट नहीं कम होता, या हम कोई, मतलब हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, तो ये सब ब्लॉक्स ही होते हैं ना, जो हमने रेपिटेटिव थॉट्स के कारण कल्टीवेट किए हैं। तो अब विजुअलाइजेशन में हम उसका ऑपोजिट देखेंगे कि कितने आराम से, मतलब वी आर स्टैंडिंग ऑन आवर ओन फीट फाइनेंशियली, एंड वी आर सो प्रोडक्टिव एंड सो यूजफुल टू पीपल, वी आर डूइंग द वर्क दैट वी रियली लव, या जो भी चीज है, मतलब जहां पे भी हमारे ब्लॉकेजेस हैं, उसको हम उसको हम रिमूव करेंगे बाय creating the visualization of the things that we want to do, which is contrary to our blockages and limiting beliefs. ठीक है, so that we can enjoy a nice living space for us to find a natural state of greater happiness, fulfillment and love. So that is the kind of life that we want, and we will create it deliberately, consciously. Initially consciously होता है, उसके बाद जब पॉजिटिव सोचने की आदत पड़ जाती है ना, तो आपको एक सेकंड भी नहीं लगता अपने आप को पकड़ने में कि ये मेरा, मतलब एकदम से आप उसको ऑपोजिट अच्छा वाला थॉट इम्प्लांट कर देते हो, और पुरानी चीज को मतलब अपने आप ही वो हट जाती है। तो ये प्रैक्टिसेस होती है, और धीरे धीरे बाय द एंड ऑफ दिस बुक हम मास्टर बन जाएंगे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में। सो या, थैंक यू सो मच। एंड अंजी सविदर आंटी, यू वांट टू शेयर? स्टेज इज योर्स। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कर लिया। बोलिए जी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं छोटा सा एक विक्ट्री शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो पिछले 2-3 महीने से, रादर अप्रैल से जुलाई तक, मैं एक इन्फेक्शन की पकड़ में आ गई थी। मैं ज्यादा याद नहीं करना चाहती इसको, ना ही आपके को याद कराना चाहती हूँ, बट यूनिवर्स की दया से एंड दीप्ति की डिवाइन कंसर्न से
इनकी ब्लेसिंग से ये दवाई भी सजेस्ट कर देती हैं, तो वो दवाई नहीं होती, ब्लेसिंग ही होती है। तो ये सभी चीजों से मैं आज मतलब अभी बिल्कुल उससे बला से छुटकारा ले चुकी हूँ, और डे बाय डे आई एम प्रोग्रेसिंग एंड गेटिंग बेटर एंड बेटर। एंड दीप्ति के बारे में मैंने मैं क्या कहूँ, इनको लिखना, इनके बारे में लिखना, इनके बारे में बोलना, इनको छोटा करना है। ये लॉ है, इनको नापना तोलना इमेजिन कर सकते हैं बस। तो विश कर सकती हूँ कि इनकी लॉ में पूरा ग्लोब आ जाए, इनके कलावे में पूरी दुनिया हो, एंड आई विश के वो दिन दूर नहीं है। मैं आप God bless you, सबके Auntie. Really sweet. हाँ जी, मैं आप सबके रूबरू एक इसी के कंसर्न एक कविता रखती हूँ। मैं दिख रही हूँ आपको? आप नहीं दिख रहे मुझे? बिल्कुल क्लियरली आंटी, बहुत क्लियरली दिख रही है अच्छा, आप नहीं दिख रही थी। आप। हाँ जी, तो कविता है पेश आपके रूबरू। जिंदगी जिंदाबाद। आकाश गंगा से कुछ तारे गिर गए, चलते काफलों से कुछ जानी बिछड़ गए, खिड़ी बसंत के मौसम में पुराने पत्त झड़ गए, जीवन लीला की डगर से, जीवन लीला की डगर से नन्हे सुपने गुजर गए। फिर भी जिंदगी कुर्बान तेरे, उम्र के सितम सहकर भी तेरी बदौलत उठ खड़े, समय की धारा में शामिल हुए। हालातों की सुनामी में उम्मीद के पंछी बिखर गए। हमें देखो, हम दर्दे दिल की कश्ती में जीवन गंगा तर गए। हम दर्दे दिल की कश्ती में जीवन गंगा तर गए। जिंदगी तू जिंदाबाद। मेरे पीछे आप भी सभी बोलिए, जिंदगी तू जिंदाबाद। थैंक यू एवरीवन। Beautiful. Amazing aunty, thank you for sharing My it. God. So Beautiful, So Auntie. nice, so nice. Very nice. जिंदाबाद। इतना सुंदर लिखे हो Wow. सतविंदर जी। Beautiful. So much deep, Beautiful. very deep meaning. हाँ जी, तूफानों ने तो आना ही होता है, तो हम टकरा क्यों नहीं सकते? अगर जिंदा है तो टकराना है। मेरा तो यही फंडा है, चाहे मैं इस उम्र में तक इसीलिए पहुंची हूँ, मतलब अब तक जिंदा दिली मेरे साथ है। हाँ, वो तो दिखती है। थैंक यू। Very nice. Very, very nice. Beautiful aunty, thank you And so much and thank you. मैं very थोड़ा deep सा meaning. हाँ जी, आधा मिनट और लूंगी। कोरोना काल में इतनी सैडनेस थी, चारों ओर सन्नाटा वगैरह, मैंने उस पीरियड में को पूरी तरह अवेल किया। 3 बुक्स, एक प्रोज की, 2 पोएट्री की मैंने उस काल में रिलीज की। अभी मैं 3 महीने, ये जो मैं आपकी सिकनेस की अपनी बात कर रही हूँ, इस में मैंने अपनी 6ठी किताब 6th बुक कंपोज करने के लिए दे दी। मैं इतनी बीमारी की परवाह नहीं करती हूँ, रादर परवाह मेरी बीमारी करे ना करे। थैंक यू। Wow, auntie, Beautiful. this is amazing. Beautiful. Wonderful. In 6 books, this is incredible. जी, Thank you, So- auntie, so much for beautiful Thank you, poetry beta. and for all the Yeah. words of praise. I mean, I am not sure I deserve that or that. मतलब मैं तो बेटा यू डिजर्व आपसे मोर सीखती देन हूँ। दैट। मैंने पहले ही बोल दिया, आपको नापना तोलना मुश्किल है, लिखना मुश्किल है आपके लिए। अरे You are inspiration. You are inspiration, ma'am. दीप्ति Thank you. मेरा नाम है। हाँ, दीप्ति आपका नाम है। अनेकों दिए जलाएंगी, जलती रहेंगी, जग मगाती नहीं रहेंगी। वो जी, नहीं, वो you एक्चुअली इसलिए नहीं बोल रही थी आंटी। मैं विजय जी मुझे मैम बोल रहे थे, और मैं और विजय जी बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। आई थिंक हमारे बच्चे छोटे थे और तब से हम एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि हम अड़ोसी पड़ोसी थे। वो तो अभी अभी शिफ्ट हुआ है, आई थिंक लास्ट ईयर शिफ्ट हुए हैं नोएडा, तो जी। इसलिए तो वो मुझे मैम बोल रहे थे, इसलिए मैं बोल रही थी कि मुझे दीप्ति बोलिए। दीप्ति बोलो। दीप्ति बोलने से एक दिया तो कम से कम और जलता ही है।
Diti, you're really an inspiration. आंटी with को your हर चीज में routine. पोइट्री या खूब No. खूबसूरती के साथ डिपिक्शन आ जाती है। But your आपका routine is कैसे an है inspiration, आंटी? Diti. Thank आपको Your you, बहुत बेटा, routine is खूबसूरत an thank you. डिपिक्शन आ inspiration. जाती है हर चीज, हर हाँ जी। नाम के साथ, है ना? सो स्वीट, आंटी इनक्रेडिबल। आपकी पोइम के लिए मैं सबकी तरफ से एक दो लाइन बोल सकती हूँ आंटी के लिए? हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। सुनैना कनाडा जाके पोएट बन गई है। नहीं नहीं, मैं पोइट बचपन से थी। वो पर मतलब जब कनाडा जाके निकल के आ रहा है ना वो। वो दूर जाके ज्यादा याद आती है ना। मतलब जो आंटी आप पोइम पढ़ रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, तो मेरे दिमाग में दो ही लाइनें आई कि जिंदगी की शाम को सुबह का हाथ थामे हुए देखा, जिंदगी वाह की वाह वाह। शाम को सुबह का हाथ थामे हुए देखा, जब मैंने सविंदर आंटी को यहाँ पे मुस्कुराते हुए देखा। वाओ, वो कर रहे हैं। Awesome. जिंदगी बेटा, अमेजिंग। जिंदगी जिंदाबाद। My God, जिंदगी so many जिंदाबाद। आई poets in थिंक एक a क्रिएटिव group. ग्रुप बनाना पड़ेगा हमको यहाँ Yes. पे। स्पोर्ट्स ग्रुप, क्रिएटिव ग्रुप, राइटर्स ग्रुप। ये तो तो इतना Singers इतना group. अमेजिंग टैलेंट है, और फिर आई रियली होप सबका टैलेंट ऊपर आए, लाइक मलाई दूध में जैसे आती है, एंड इट स्प्रेड्स टू द वर्ल्ड। For an example. दीप्ति, अनुराधा ने ना मुझसे कल कहा था कि दी मेरे लिए कुछ नहीं लिखा, तो मैंने उसको बोला लिखा कि एक लड़की है जिससे मैं कुछ प्यार थोड़ा सा करती हूँ ज्यादा, उसका नाम है अनुराधा। वाह वाह वाह, लो अनुराधा, My God. वो अभी उछल उछल के अपने जिम नहीं में शी treadmill पे नोज, भागेगी। वो रात मैम को मैंने मुझसे मैसेज पूछ कर रही, दिया उनको, हाँ हंसते रात हंसते को मेरी हंसी रुक ही उसने, नहीं रही थी खुश होके। हाँ वही ना। हाँ तो इट इज लाइक ये ऐसे आएगा बाहर, ऐसे ऐसे ही आएगा। ऐसे मतलब ऐसे मैं बाहर कुछ आएगा लिख, ना, सब ऊपर आएगा, अभी सबका निकल निकल के जिंदगी के सारी जो क्रिएटिविटी है सब ऊपर आएगी, और फिर वो दुनिया में फैलेगी, उजागर होगी। दैट्स व्हाई इट हाँ जी। कम्स अप, क्योंकि हाँ वो जी। ग्रैटिट्यूड के टूल से ऊपर आई है ना। वो तो दिन दूर इसलिए नहीं है बच्चे, वो दिन जी, दूर नहीं है, हाँ जी, वो दिन दूर नहीं है, वो हाँ दिन वही। दूर नहीं है। हाँ, आई रियली विश आंटी आपकी जो किताबें हैं ये पूरी दुनिया में लाइक रोशन हो और सबका दिल खुश करे। इतनी थैंक यू सुंदर बेटा, पोइट्री है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड एंजॉय द बेस्ट ऑफ हेल्थ, यू विल। थैंक यू। जी जी, आई एम तो एंजॉयिंग। आंटी के लिए भी जो ब्लेसिंग्स था ना, जो इनकी मेडिकल सिचुएशन थी, वो भी मैंने ब्रह्म मुहूर्त में लिखी थी। ठीक है, थैंक तो यू। मैं बार बार ब्रह्म मुहूर्त की इम्पोर्टेंस बता रही हूँ और कुछ नहीं, बिकॉज उसकी वजह से बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। सो इसलिए everybody try to sleep early to wake up early, and then you write however you want to shape your life, the script of your life, or whatever it is you want to make a declaration to the universe. That also you can do in the Brahm Muhurat, क्योंकि उसमें पावर ही अलग होती है 10,000 गुना। ठीक है, और ये नंबर साइंटिफिकली रिसर्च्ड है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। सो इसलिए try and complete it by 5:30. That means उस वक्त you have to complete doing your scripting or declaration by 5:30 in whichever country you are. Even if you are an Indian but you live in Canada or Singapore or like Dubai, or you're in US, it has to be done before 5:30 to get maximum out of your scripting or declaration or whatever. Okay, so yeah, thank you. I think Deepa, your hand is raised. You can quickly Yeah, share because we are running late little. नहीं मैम, मुझे क्या क्वेश्चन पूछना था कि वो आपने अभी बोला ना कि कोई हमें ऐसा रिपोर्ट बताता है कि कोई नेगेटिव चीज बताता है तो हम सेंसिटाइज हो जाते हैं। वो कोई ऐसा है कि नहीं, हमें अब वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये रिपोर्ट उसका आ रहा है, तो फिर हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है कि हमारे लिए भी लिखना है अपने ग्रेटिट्यूड? लिए भी लिखना पड़ेगा। पहले तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए रोज लिखना पड़ेगा, जो मैं 2-3 दिनों से लिख रही हूँ, दैट आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द गाइडिंग फोर्स ऑफ द यूनिवर्स वेरेवर आई गो। सो like I'm in a bubble of protection all the time, अपने लिए और दूसरे के लिए तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स लिखनी पड़ेंगी ताकि उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। और बट देन डोंट लेट देम इलैबोरेट, टेल देम हाँ मैं समझ गई। ओके मैम। हाँ, नहीं नहीं, मेरा भी, मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे अभी पूछ लेना ही चाहिए, तो हाँ फिर नहीं मैं नहीं, भी बिल्कुल यहाँ से ठीक किया, बाहर आ बिकॉज जाऊँ। एक जने का क्वेश्चन बहुत लोगों को आंसर्स भी दे देता है, तो इसलिए हाँ, तो या थैंक यू मैम, लव यू मैम। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ब्यूटीफुल डे full of थैंक यू बेटा, blessings, थैंक love यू। and Thank खाई नहीं तो laughter. सकता Bye. दवाई।
हाँ